हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जे एडवांस में रिपीटेडली बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे जे एडवांस 2012 में ये क्वेश्चन आया है, इसमें भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कैसे पता लगा क्वेश्चन को देख के कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बाद में आप 2017 का क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ये जो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेस्ड पे क्वेश्चन ट्रायंगल में भी बनाया जा सकता है वेक्टर्स को यूज करके, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी बनाया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इसीलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स को सम वे लिंक करता है। That is why this is very important। और इस पे एक क्वेश्चन पहले भी जे एडवांस में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, पुराने टाइम में। तो ऐसे क्वेश्चंस वो बारी बारी पूछते हैं। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2012 का। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड है 1, और आपको ये कंडीशन दी हुई। ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा देर में देखेंगे। पहले हम देखते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, उसको हम मान लेंगे x। तो पहला थॉट प्रोसेस या पहला कॉन्सेप्ट यही है, किसी भी एडवांस के क्वेश्चन में, कोई भी आईआईटी का क्वेश्चन जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है एंड उसके अंदर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, ए बी सी का एडिशन है विद सम कांस्टेंट और समथिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका हमेशा स्क्वायर करके करेंगे सॉल्व। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर करके किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। तो आपको पता होगा मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, थर्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 4 मॉड ए स्क्वायर, 25 मॉड बी स्क्वायर, 25 मॉड सी स्क्वायर, पहली 3 टर्म्स तो ये आती है। फिर यहाँ पे जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं वैसे ही करते हैं, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स सी ए। अब इसमें जब ए बी होता है तो उसमें डॉट लिखते हैं, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 20 ए बी। फिर यहां से आएगा 5 5 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 50 BC। फिर यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 AC। अब क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो यहाँ पे मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर इसमें आ जाएगा 54 प्लस 20 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 50 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 20 टाइम्स ए डॉट सी। ये तो आपको करना ही है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमें ये इवेल्युएट करना है, इसका जो रूट आएगा दैट शुड बी द आंसर, बट उसके लिए हमें ये रिजल्ट दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं इससे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। क्योंकि एक बार जेई में क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि मॉड ए माइनस बी स्क्वायर, मॉड बी माइनस सी स्क्वायर, मॉड सी माइनस ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी अगर ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर हैं। ऐसा क्वेश्चन जेई स्क्रीनिंग के पेपर में आया था, आईआईटी जेई की स्क्रीनिंग के पेपर में जो पहले कंडक्ट किए जाते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है। देखिए इसको सॉल्व करके आता क्या है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी डॉट सी, मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए इक्वल टू 9 आ जाएगा एडिशन। ये तीनों वैल्यू क्या है, दे आर 1 1 1, तो ये 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा इक्वल टू 9। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है या क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है, इसका एक ही मतलब होता है, ध्यान रखेंगे। अब अगर जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो हमें इसकी वैल्यू से हमें पता लग गया है, अब हमें ये निकालना। तो इन जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जितनी इक्वेशन होती है उतने ही वेरिएबल होते हैं, लेकिन हमें दिखा 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, एक ही इक्वेशन दी हुई है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती हैं, मोस्टली वैसे क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व किए जाते हैं। ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है, इसी को यूज करके हम एएमजीएम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे फिर सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको ये बताता हूं कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की मिनिमम वैल्यू जो होती है -3/2 होती है अगर ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये चीज आप हमेशा बोल सकते हैं, यही चीज मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -3/2 होती है। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, सिंपल हम ले सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये चीज हमें हमेशा पता है।
तो इसको लिखेंगे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन जनरेट होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसमें आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। तो यहां से ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो ये हमें पता लग गया कि जब क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है, इसका मतलब अपने को दिया हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू -3/2, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखेंगे। तो उसके लिए यहां पे मैं क्या करता हूं, ए और बी के बीच के एंगल को बोल देता हूं अल्फा, बी और सी के बीच को बोल देता हूं बीटा, ए और सी को बीच को बोल देता हूं गामा। तो ये लिख सकता हूं मॉड ए बी कॉस अल्फा आ जाएगा। तो मॉड ए 1 है मॉड बी 1 है, ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू -3/2। तो अब ये जो रिजल्ट आ गया है क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आए, और वेक्टर्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है। इससे हम यहाँ पे एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे कि ये दोनों वैल्यू जो -3/2 तब होती है जब ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल होते हैं या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ध्यान रखने वाली। इसको हम एक ट्रायंगल की हेल्प से प्रूव करते हैं कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी साइड्स के वेक्टर्स जो हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल हैं, ध्यान रखिए वो उसके अगर पैरेलल हैं तो उसके केस में अगर मैं एंगल्स डिफाइन करता हूं एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है हर एक ट्रायंगल में। cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी लेस देन इक्वल टू 3/2 होता है और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। उसी से हम यहाँ पे इस चीज का रिलेशन निकालेंगे। अब ट्रायंगल का ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये किस तरह से हम ध्यान रखते हैं, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें और है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो रिजल्ट है ये तब होल्ड करता है जब यहाँ पे इक्वेलिटी कब होल्ड करती है, राइट साइड वाली ये वाली इक्वेलिटी तब होल्ड करती है जब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी 3/2 कब होता है, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा इन ए ट्रायंगल। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप बोलेंगे तो क्या होगा, cos 60 प्लस cos 60 प्लस cos 60 आप देख सकते हैं वो 3/2 ही आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रायंगल के लिए, और इसको आप प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। इसका प्रूव किया जाता है कि अगर cos a प्लस cos b प्लस cos c 3/2 है, एग्जाम में ये लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं a और b और c क्या होंगे, इक्वल, एंड दे विल रिप्रेजेंट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो ये चीज आप हमेशा बोल सकते हैं। और एक और रिजल्ट होता है cos a प्लस cos b प्लस cos c, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं, दैट इज 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। दिस इज द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो इसके बीच में भी ये रिलेशन होता है। तो इससे देख सकते हैं ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। तो ये रिलेशन हमेशा ट्रायंगल में होल्ड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उससे हम ये चीज कैसे बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो अब अगर यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC और उसकी साइड के वेक्टर्स की डायरेक्शन को मैंने बोला है वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कितना एंगल है, इसको आप एक्सटेंड करेंगे बिकॉज दिस इज द वेक्टर, यू हैव टू एक्सटेंड इन दिस डायरेक्शन, और तभी आप इसके बीच का एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल C, यहाँ पे ये आएगा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। तो अगर हम इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर बोलें A डॉट B डिफाइन करना है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट दैट इज मॉड A मॉड B cos ऑफ 180 माइनस C। तो जो अल्फा हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 180 माइनस C, ये चीज आप यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। तो ये आएगा 180 माइनस C। इस तरह से अगर आप इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे बीटा एंगल को, तो वो एंगल है B और C के बीच का, तो B और C के बीच का एंगल डिफाइन करेंगे तो आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यह आएगा 180 माइनस C। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं दैट इज 180 माइनस C, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसी तरह से आप ये बोल सकते हैं 180 माइनस A आएगा, C नहीं आएगा। इसी तरह से आप तीसरे वाले गामा वाले को बोल सकते हैं, वो यहाँ पे A और C के हिसाब से अगर अपन एंगल देखेंगे तो गामा अपना एंगल क्या है, वो आप यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे इस C वाले को, तो वो आ जाएगा 180 माइनस B। तो आप नोटिस करेंगे ये जो चीज लिखी हुई है यही लिखा हुआ है, माइनस कॉस ऑफ C माइनस कॉस ऑफ A माइनस कॉस ऑफ B इक्वल टू -3/2, दैट इज cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल टू 3/2 ही लिखा हुआ है। तो यही चीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये इक्वल कब होंगे,
ये इक्वल टू -3/2 भी कब होगा, जब ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हम ट्रायंगल के रिजल्ट से बोल सकते हैं। इस तरह से हम इस रिजल्ट को ट्रायंगल से समझ सकते हैं और ट्रायंगल में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं अगर ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा -1/2 कब होता है, जब तीनों एंगल 120 डिग्री होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मिनिमम -3/2 कब होता है, जब यहाँ पे a डॉट b b डॉट c c डॉट a क्या होंगे, इक्वल होंगे और तीनों की वैल्यू -1/2 होगी। एंगल की टर्म्स में बोलेंगे तो तीनों एंगल 120 डिग्री होंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है जो तीनों की इक्वल आ गई है -1/2, उसको अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन था 2017 का, उसमें डायरेक्टली आपको ये वैल्यू ही पूछी हुई थी कि उसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो आप वहां पे निकाल पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखने वाला। इस पे एडवांस में क्वेश्चन फिर से बनाया जा सकता है। अगर आपको ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू -3/2 है। ये तभी होता है जब ये तीनों इक्वल होते हैं। दिस इज द रिजल्ट। ट्रायंगल में दिया हुआ है cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 3/2, तो वो तब होता है जब एंगल a एंगल b एंगल c इक्वल होते हैं। दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक ये रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाए एग्जाम में, क्योंकि काफी कॉमन है सर्कम रेडियस और इन रेडियस को लेके या सर्कम सर्कल और इन सर्कल को लेके क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में फ्रेम किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग 2 चैप्टर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।